गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहन, वोकेशनल टीचर ऑफ ऑटोमोबाइल। मैं आपका ऑटोमोबाइल वाहनों की मनोरंजक दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लेवल 1 यूनिट 2, जिसमें कि हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल, यानी कि वाहनों की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां। एज वेल जैसे ये अपना होता है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और हमारा अलग अलग टाइप जैसे एग्रीकल्चर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और हमारा स्पेशल पर्पस जो व्हीकल होते हैं जैसे ये टैंकर वगैरह, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा परिचय इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि भारत में मोटर वाहन उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग है और पूरे विश्व में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 2011 में 1 मिलियन से भी अधिक नगों के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में 7वां सबसे बड़ा यात्री कार और वाणिज्य विनिर्माण उद्योग है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट के वाहनों की निम्नलिखित 4 व्यापक श्रेणियां जैसा कि मैंने अभी बताया था, 2 व्हीलर वाहन और 3 व्हीलर वाहन। और उसके बाद आता हमारे यात्री वाहन जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं, वाणिज्यिक वाहन, कॉमर्शियल व्हीकल, विशेष अनुप्रयोग वाहन जो कि स्पेशल पर्पज के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। 2 व्हीलर वाहन के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 व्हीलर वाहन निजी परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन रहा है, जो भारत में कुल ऑटोमोबाइल वाहन का उत्पादन का 75% है। यात्री वाहनों के उत्पादन का लगभग 16% है। हालांकि उनकी कम कीमतों के कारण 2 व्हीलर वाहन मूल्य के मामले में बिक्री के केवल लगभग 32% के आसपास हैं, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री का लगभग 62% है। 2010 तक भारत में यात्री वाहनों की संख्या 40 मिलियन है। भारत में 2010 में 3.7 मिलियन से अधिक मोटर वाहनों को तैयार किया गया। इस प्रकार यह विश्व में दूसरे सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारतीय वाहन विनिर्माता सोसाइटी के अनुसार 2015 तक वाहनों की तेजी बिक्री 5 मिलियन और 2020 तक 9 मिलियन से अधिक की वृद्धि का अनुमान है। इस इकाई में हमारे देश में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों अर्थात 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, कृषि वाहन और निर्माण उपकरण वाहनों और विशेष अनुप्रयोग वाहनों की समझ विकसित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें 2 व्हीलर। हम अब पढ़ेंगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। 2 व्हीलर मीन्स 2 व्हीलर यानी 2 पहियों से जो वाहन चलेगा उसे बोलेंगे हम 2 व्हीलर वाहन, 2 व्हीलर व्हीकल। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 2 व्हीलर वाहन 2 पहियों से चलने वाला है। 2 व्हीलर वाहन पूरी दुनिया में उपयोग किए जाते हैं। विकसित समृद्ध देशों में 2 व्हीलर वाहन मनोरंजन के उद्देश्य के लिए अधिक उपयोग किए जाते हैं, जबकि हमारे देश में यह शहरी के साथ ही ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यात्रियों के परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में 2 व्हीलर वाहनों की सबसे बड़ी संख्या है। हमारे देश में हर साल 5.4 मिलियन से अधिक 2 पहिया वाहनों का उत्पादन किया जाता है। मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोपेड। हमारे देश में 2 व्हीलर वाहनों की श्रेणियां हैं। 2 व्हीलर वाहनों के खंड में मोटरसाइकिल के लगभग 78% हिस्सेदारी है, शेष 22% में स्कूटर और मोपेड हैं। भारत दुनिया में 2 व्हीलर वाहनों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय 2 व्हीलर वाहन उद्योग में शानदार वृद्धि हुई है। देश उत्पादन और बिक्री के मामले में क्रम से चीन और जापान के आगे खड़ा है। तो जैसे हमारा देश है वो चीन और जापान से भी आगे खड़ा है 2 व्हीलर बनाने के मामले में। भारतीय नागरिक अधिकांश खास तौर पर युवा कारों की बजाय मोटरसाइकिल को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं जी? क्योंकि वो थोड़ा स्टाइलिश हो जाती है बाइक। 2 व्हीलर वाहन उद्योगों में एक बड़े भाग में बाइक और स्कूटर शामिल है। बाइक को युवाओं के बीच मनपसंद वाहन माना जाता है क्योंकि इसे चलाना आसान और स्टाइलिश दिखाई देता है। बाजार में 2 व्हीलर वाहनों की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं जो अपनी न्यूनतम तकनीक और अधिक माइलेज के लिए जानी जाती है। भारतीय बाइक, स्कूटर और मोपेड भारत के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उनकी स्टाइलिश और वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 व्हीलर वाहनों के लाभ। भारत में परिवहन के माध्यम के रूप में 2 व्हीलर वाहन सबसे अधिक लोकप्रिय है और इनकी भारी मांग है। 2 व्हीलर वाहनों की ओर दिलचस्पी के कारण क्या कारण है जिसके कारण हम 2 व्हीलर को ज़्यादा उपयोग करते हैं? नंबर 1 होता है किफ़ायती दाम। इसका जो प्राइस होता है वो मिनिमम होता है। जैसे हम कार की बजाय या 3 व्हीलर की बजाय जैसे बाइक खरीदेंगे या स्कूटर खरीदेंगे तो इसका प्राइस क्या होगा? कम होगा।
उसके बाद सेफ्टी के मामले में टू व्हीलर को कार की बजाय या जैसे थ्री व्हीलर की बजाय सेफ्टी बाइक की अच्छी मानी जाती है। ईंधन क्षमता, फ्यूल एफिशिएंसी, ये माइलेज आपको पता ही है, बाइक होती है जो वो थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर की बजाय अच्छी देती है। आराम का स्तर, इसमें एक आराम भी महसूस करता है पैसेंजर। हालांकि बाइक पसंद करने वाले कुछ उत्साही भारतीय अच्छा प्रदर्शन करने वाली विदेशी बाइक पसंद करते हैं। सबसे लोकप्रिय उच्च गति बाइक में सुजुकी हायाबुसा, कवासाकी निंजा, सुजुकी जियोस और होंडा यूनिकॉर्न शामिल हैं। ये सुपर बाइक विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की जाती है जो शक्ति और गति को पसंद करते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल मोटर की शक्ति पर चलने वाला टू व्हीलर वाहन है जो बाईसाइकिल के समान दिखाई देता है। क्या होता है बाईसाइकिल से अलग, इसमें एक इंजन लगा रहता है जिससे कि वाहन चलता है हमारा, जो टू व्हीलर होता है। वैसे तो साइकिल की तरह ही दिखता है, टू व्हीलर है वो भी। टू व्हीलर वाहनों की पहचान, आप अपने क्षेत्र में सड़कों पर टू व्हीलर वाहनों के विभिन्न प्रकार देखे होंगे। हर टू व्हीलर पर उसके निर्माता द्वारा मॉडल के प्रकार और नाम के एक स्टिकर लगाए जाते हैं। आप बॉडी पर लगे स्टिकर लोगो से टू व्हीलर के मेक की पहचान कर सकते हैं। जैसे उस पर स्टिकर या लोगो लगा रहता है, जैसे भाई ये हीरो होंडा की बाइक है, टीवीएस की है, ये है इसकी अलग जो भी कंपनी सुजुकी वगैरह की है, तो उसका लोगो लगा रहता है, उसके द्वारा हमें पता चलता है किस कंपनी की है। और उसका लगा रहता है मॉडल, भाई ये कौन सा मॉडल है। जैसे हीरो होंडा की अलग अलग होती हैं, सीडी डॉन है, स्प्लेंडर है, और भी नई नई बाइकें आजकल आ रही हैं। टू व्हीलर निर्माताओं के लोकप्रिय ब्रांड हीरो होंडा, बजाज, टीवीएस, सुजुकी है। टू व्हीलर निर्माता दिए गए निर्देश के अनुसार विभिन्न मॉडलों का उत्पादन करते हैं। प्रसिद्ध मॉडल की लिस्ट नीचे दी गई है। इसमें जैसे हीरोज बनाती है अपनी इम्पल्स, स्प्लेंडर, सीडी डॉन, प्लेजर, पैशन प्लस। बजाज बनाती है हमारी पल्सर, डिस्कवर, प्लेटिना, आप सभी वाकिफ हो इन सभी से। भाई हमारी टीवीएस बनाती है अपाचे, स्टार, सिटी स्टार, स्कूटी पेप। होंडा बनाती है अपनी एक्टिवा, जैसे डियो, एविटर। सुजुकी बनाती है अपनी एसएस और बनाती है जियोस। ये मॉडल आकार, वजन, आयाम व प्रकार, इंजन क्षमता के अलग अलग होते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हम आगे देखेंगे इसमें थ्री व्हीलर। टू व्हीलर का हमारा सेशन पूरा हुआ, अब हम देखेंगे इसमें थ्री व्हीलर। अब हम थ्री व्हीलर का जिक्र करते हैं तो थ्री व्हीलर में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि थ्री व्हीलर जिसके तीन पहिए हों। आप देखते हैं आपके लोकल एरिया में, जैसे ये इनको ऑटो भी बोल देते हैं, प्राय इनको ऑटो के नाम से जाना जाता है, ऑटो रिक्शा। थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनियां अलग अलग हैं, जैसे अपनी पिगियो होता है, जैसे एक ऑटो वगैरह इसका, और अन्य अन्य कंपनियां होती हैं, जैसे महिंद्रा के भी होते हैं, अलग अलग हैं ये। तो इसके बारे में थोड़ा एक बार डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक सा। तो इसको जैसे मानव या लोगों द्वारा ये बनाए जाने वाहन, इसको बोलते हैं एचपीवी, ह्यूमन पावर्ड व्हीकल, और या बोलते हैं पीपीवी, पीपल पावर्ड व्हीकल। और इसमें एक होता है एटीवी, थोड़ी ये हमारी जो फुल फॉर्म होती है इनको भी थोड़ा समझेंगे। एटीवी इसको बोलते हैं ऑल ट्रेन व्हीकल के रूप में इनको थ्री व्हीलर को जाना जाता है, एचपीवी, पीपीवी और एटीवी। तो इस नाम से थ्री व्हीलर को जाना जाता है, और ऑटो के नाम से भी जाना जाता है। जो नए ऑटो रिक्शा सीएनजी पर चलते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हैं। भारत में बने ऑटो रिक्शा का प्रारूपिक माइलेज लगभग 35 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल पे है ये, और अलग अलग है। जैसे अमेरिका में इसमें गैलन पे होता है, एम्पियल में, ब्रिटेन और कनाडा में अलग अलग इनका, जैसे हमारा लीटर में होता है ना पेट्रोल, उसी तरह अलग अलग, किसी में गैलन में, किसी में एम्पियल गैलन एम्पियल में अलग अलग मापा जाता है इसको, पेट्रोल की जो यूनिट है। और भारत में एक प्रमुख राष्ट्रीय बैंक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए इच्छुक, जो हमारा जैसे कोई खरीदना चाहता है ऑटो रिक्शा, तो उसके लिए लोन भी प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो मुख्यतः जो बनाने वाली है बजाज, जैसे बजाज के भी आपने देखे होंगे थ्री व्हीलर, और फोर्स मोटर भी बना रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है,
जो पियाजियो है, एप्पे और टीवीएस मोटर, टीवीएस भी बना रही है आजकल। तो अलग अलग कंपनियां ये 3 व्हीलर बना रही है और चल रहे हैं। भारत में ऑटो रिक्शा के 2 प्रकार हैं। पुराने जैसे जो पहले पुराना मॉडल था उसमें क्या था, इंजन चालक की सीट के नीचे रहता था, और जो नए संस्करण नए मॉडल हैं उसमें इंजन पीछे की तरफ लगाया गया है। वे सामान्य रूप से पेट्रोल, सीएनजी और डीजल पर चलते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग 3 तरह के होते हैं। हमारा फ्यूल मोस्टली यूज जो होता है पेट्रोल है, सीएनजी है और डीजल है। इस एक सामान्य रिक्शा में बैठने की अक्षमता चालक सहित 4 होती, जैसे 3 पीछे यात्री बैठ सकते हैं और चौथा जैसे इसमें ड्राइवर, तो ये 4 सीटर पास होते हैं वैसे तो। उसके बाद है वे सामान्य रूप से पेट्रोल और सीएनजी पे, इसके बारे में हम जान चुके हैं, ये पेट्रोल और सीएनजी पे चलते हैं। अनेक 3 व्हीलर में मोटरसाइकिल की मशीन लगी रहती है जिसे ट्राइक्स कहते हैं। ट्राइक्स अगर आपके जैसे पेपर वगैरह में आ जाए तो ट्राइक्स किसे कहते हैं तो हम जानेंगे कि जिस 3 व्हीलर में मोटरसाइकिल का इंजन लगा रहता है तो उसे हम जानेंगे ट्राइक्स के नाम से। और इनमें मोटरसाइकिल के समान आगे एक पहिया और मशीन होती है तथा रियर एक्सल कार के समान होता है। कई बार ऐसे वाहन रियर इंजन, रियर ड्राइव, वॉक्सवैगन बीटल के एक भाग लेकर बनाए जाते हैं। इसमें मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा लगा रहता है। अन्य ट्राइक में एटीवी होते हैं जो खास तौर पर सड़क के अलावा उपयोग किए जाते हैं, खास तौर पर बनाए जाते हैं। 3 व्हीलर ऑटोमोबाइल में पीछे या तो एक पहिया या आगे 2 पहिए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मॉर्गन मोटर कंपनी का या आगे एक पहिया और पीछे 2 पहिए, जैसे कि रिलायंस रोबिन। अलग अलग मॉडल है इसमें जैसे हमारे दिखाए गए हैं। ये 3 व्हीलर वाहनों की कुछ तस्वीरें हैं, जैसे मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जो लोगों को सामान ले जाने, जैसे वो लोड में भी यूज किए जाते हैं। जैसे एक तो हमारा पैसेंजर, जैसे सवारियों को बिठाने के लिए, और दूसरा ये हमारा किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमने कोई सामान ले जाने लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं ये। तो ये थे हमारा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का सेशन। अब हम पढ़ेंगे इसमें हमारा आता आगे पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल। जैसे नाम से पता चल रहा है, पैसेंजर व्हीकल होंगे हमारे यात्री वाहन और कॉमर्शियल व्हीकल होंगे हमारे वाणिज्यिक वाहन। तो पैसेंजर व्हीकल हमारे यही है, इसमें बेसिक से जैसे कार है, हमारी बाइक है, छोटी कारें भी आ सकती हैं, उसमें जीप आ सकती है। तो इस तरह के जो हमारे पर्सनल यूज के लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो हो गए हमारे यात्री वाहन। उसमें कार है, जैसे कार आपने देखी भी है हमारे, जैसे पर्सनल एक मोटर या कार यात्री के लिए परिवहन के लिए इस्तेमाल के लिए एक पहिया या मोटर वाहन है, जिसमें आप स्वयं का इंजन और जिसमें अपना स्वयं का इंजन और मोटर लगा रहता है। भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे मारुति सुजुकी, जिसका गुड़गांव और मानेसर में प्लांट लगे हुए हैं, और टाटा मोटर है, हुंडई है, आदि विभिन्न लोकप्रिय कारें बनाती हैं। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार निर्माताओं के कारखाने हमारे देश में स्थापित किए गए हैं और कारें आदि के उत्पादन आरंभ किए गए हैं। उसके बाद हमारी आती है जीप। जीप का जो सबसे पहला उत्पादन किसने किया था, विलियस ओवरलैंड में। ये हमारे कई बार पेपर में भी आ जाता है 9th क्लास में कि जीप का आविष्कार किसने किया, तो इसमें आता है हमारा विलियस ओवरलैंड ने। वर्ष 2011 में जीप ने अपनी 17वीं वर्षगांठ मनाई और यह सड़कों के अलावा अन्य स्थानों पर चलने वाले दुनिया का सबसे पुराना वाहन है, एसयूवी है। जीप क्रिसलर ब्रांड का मार्क है। जीप मुख्य रूप से सड़कों के अलावा अन्य स्थानों पर जाने की क्षमता के कारण उपयोग की जाती है। जीप प्राथमिक रूप से सेना की जरूरतों के सहायता देने के लिए डिजाइन और निर्मित की गई है। तो जीप हमारी जो बनाई गई थी सबसे पहले, जैसे हमारी जो आर्मी होती थी वो यूज करती थी, उसमें अपने कोई युद्ध वगैरह हो जाता था जब, उसके लिए प्रयोग की जाती थी जीपें। जीपें दुनिया भर के कई देशों में पाई जाती हैं। जीप के मॉडल कई रेंज में होते हैं, जो है जीप ग्रेड, चेरोकी जीप, पेट्रियट जीप, कंपास जीप, लिबर्टी जीप, कमांडर और जीप रेगुलर। वाणिज्यिक वाहन होते हैं जैसे कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे कोई कंपनी वगैरह होती है वो अपने
यात्रियों को, जैसे जो वहाँ वर्कर हैं उनको लाने ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे हमारा गुड़गांव मारुति कंपनी है, वो अपने वर्करों को लाने ले जाने के लिए जो प्रयोग करती है बसें, वो कॉमर्शियल व्हीकल है। जो हमारी बसें वगैरह चलती हैं, इनको ये भी कॉमर्शियल वाहन में आती है, वाणिज्यिक वाहन में। जैसे ट्रक हैं, ट्रक के माल को, सामान को लाने ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हमारा कॉमर्शियल व्हीकल में आते हैं। अलग अलग इनकी कंपनियां हैं, ट्रकों की, बसों की भी। जैसे स्वराज बनाती है, आइसर बनाती है, अलग अलग कई कंपनियां हैं कॉमर्शियल व्हीकल की भी। जो एक ग्रुप और कंपनी के सामान को लाने ले जाने के लिए मुख्य प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे कॉमर्शियल व्हीकल। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। इसमें आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमारा था 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, उसके बाद हमारा पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल। तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के बारे में आप जान ही चुके हैं कि जो 2 व्हीलर होता है, इसमें जैसे बाइक, हमारी मोपेड और स्कूटर आते हैं। 3 व्हीलर अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जिसमें जैसे जो एक पैसेंजर, वैसे कॉमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत भी आ जाते हैं हमारे 3 व्हीलर हैं जो। और आप समझ चुके होंगे जैसे जो हमारे पैसेंजर व्हीकल है, हमारी कार, बाइकें और छोटी बसें, मिनी बसें भी उसमें प्रयोग की जाती हैं। और जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं, वो एक व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो वाहन हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कॉमर्शियल व्हीकल के नाम से जानेंगे। थैंक यू गाइस।